बताइए ये 1 मोल यूरिया कितने पार्टिकल्स होंगे? 1 मोल यूरिया में कितने पार्टिकल्स? एन नॉट। 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होते हैं? एन नॉट। चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, हमेशा आयन हो, सब कितने? एन नॉट 1 मोल में। तो यहाँ पे भाई एन नॉट पार्टिकल है, एन नॉट। ठीक है। और इसको वाटर मिलाया, वाटर मिलाने के बाद भी एन नॉट ही रहेंगे। क्यों एन नॉट रहेंगे? यूरिया इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कौन इलेक्ट्रोलाइट होता है? एसिड बेस सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। यूरिया को पानी मिलाते हैं तो वो डिसोशिएट नहीं करती, आयंस में नहीं जाती। यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा बताइए ग्लूकोज में कितने पार्टिकल हैं? 1 मोल ग्लूकोज एन नॉट पार्टिकल हैं। अब जब यूरिया को मिलाएंगे वाटर में, वाटर है, वाटर मिलाएंगे तो कितने पार्टिकल रहेंगे? एन नॉट। क्यों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये भी। अच्छा NaCl, 1 मोल NaCl कितने पार्टिकल हैं? एन नॉट ही पार्टिकल हैं। 1 मोल NaCl कितने पार्टिकल? एन नॉट पार्टिकल। अब जब वाटर मिलाएंगे तो कितने पार्टिकल हो जाएंगे? हैं? अब दुगने हो जाएंगे, 2 एन नॉट हो जाएंगे। बताए कोई क्यों? हाँ, NaCl 1 मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल था तो एन नॉट पार्टिकल थे। नहीं, 1 मॉलिक्यूल था, कितने पार्टिकल? 1, मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल थे? एन नॉट पार्टिकल थे। एन नॉट मॉलिक्यूल थे। कितने मॉलिक्यूल थे यहाँ पर? एन नॉट मॉलिक्यूल थे। 1 मॉलिक्यूल जब वाटर में जाएगा तो टूटेगा कितने में? 2 में। Na प्लस Cl माइनस 1 मॉलिक्यूल। और यहाँ है कितने? कितने हैं? एन नॉट। तो कितने में टूट जाएंगे? 2 एन नॉट। डबल हो जाएंगे पार्टिकल। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एसिड बेस सॉल्ट कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? जिनको पानी में घोलने पर टूट जाते हैं। किसमें? आयंस में, कैटायन और एनायन में। 1 मॉलिक्यूल जाएगा 2 पार्टिकल में, तो ऐसे में एन नॉट पार्टिकल थे, कितने हो जाएंगे? 2 एन नॉट हो जाएंगे। और यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये सब आप लोग पहचानना आता है आपको, कौन इलेक्ट्रोलाइट है, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाया गया था इसीलिए। अब आगे की बात सुनिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या बोल रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। बहुत आसान होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सबका वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं, फिक्स वॉल्यूम सबका 500 ml ये भी है, 500 ये भी है, 500 ये भी है। नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ कितने हैं? एन नॉट। यहाँ कितने हैं? एन नॉट। यहाँ कितने? 2 एन नॉट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल, जिसकी वेपर ना बने, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, NaCl है। कैसे सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, उन पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पर नहीं। फिर सुनिए, जैसे हमने कहा कि डेल्टा टीबी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएंगे डेल्टा टीबी होता क्या है, सब पढ़ाया जाएगा, भी आएगा। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, CP है। इसकी वैल्यू यहां पर आ रही है 2 डिग्री सेंटीग्रेड आई। 1 मोल यूरिया को पानी मिलाया, डेल्टा टीबी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू यहां पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड आई। तो यहां बताइए डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी होगी? इस केस में कितनी होगी? उतनी होगी। क्यों? क्या बोला? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। क्या लिया है सॉल्यूट? उसके नेचर पर नहीं। एक बार पार्टिकल निकाल लिए, ठीक, पार्टिकल निकाल लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम डिपेंड करती है। यहां एन नॉट पार्टिकल है 500 ml वाटर में, यहां भी एन नॉट पार्टिकल है 500 ml वाटर में, तो दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि किस पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? हाँ, पूरी बात
नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब भी है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके नेचर पर नहीं। चाहे ग्लूकोज लें, यूरिया लें, उससे मतलब नहीं। देखिए यहाँ पर पार्टिकल देखिए NO2, यहाँ भी NO2। अब यहाँ बताए कोई जना डेल्टा टीवी कितना होगा, इस केस में कितना होगा, 4 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्यों 4 डिग्री हो जाएगा? पार्टिकल डबल हो गए। ऐसा क्यों हो गया? इलेक्ट्रोलाइट था, टूट गया 1 2 में, तो 2n0 पार्टिकल है तो वैल्यू डबल होगी। यहाँ n0 है तो इतना है, 2n0 हो गया तो दुगना हो जाएगा। नहीं, मान लिया अगर मिल गए होते 3 पार्टिकल मिल गए होते तो 6 हो जाता। तो क्या इन बातों का क्या रिजल्ट निकला? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये Cp है, ये Cp है, ये Cp है, किस पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? इस चैप्टर का मेन पार्ट यही है। सब में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कंपेयर कर लेना, क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व। किस पर डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पूरी बात, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट के मतलब नहीं है, सॉल्वेंट है। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। जब कंपेयर करेंगे तो सबका वॉल्यूम बराबर रखते हुए कंपेयर करेंगे और उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये है Cp, लिख लीजिए पहले।